हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएमआई। आज का हम लोग का टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रेगुलरली वे में हम लोग इसका थ्योरी और क्वेश्चन साथ साथ करते चलेंगे। जल्दी से आइए स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पिछले क्लास में हम लोग रिलेशन फंक्शन जो है फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास का है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही बोर्ड के लिए इतना स्कोरिंग नहीं है ये, बट माने तो ये मैथ्स के लिए, पूरे मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही स्कोरिंग है। विदाउट इसके हम न कैलकुलस कर पाएंगे, न अलजेब्रा में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए इस ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को शॉर्ट में हम लोग आईटीएफ बोलते हैं, आईटीएफ। ओके, ये जो हम लोग का चैप्टर है, अभी स्टार्टिंग जो हम लोग का लेक्चर स्टार्ट होगा, ये फुली फोकस बोर्ड के लिए होगा। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत स्कोरिंग है। कॉम्पिटिटिव के लिए हम अलग से आप लोग क्वेश्चंस और थ्योरी अलग से लेक्चर बनाएंगे। उसके लिए प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो जेईई मेंस प्लस एडवांस के लिए और कुछ कंपटीशन एनडीए के लिए अलग से हम क्वेश्चन बैंक के साथ तैयार करेंगे, लेकिन थ्योरी सबका मिलता जुलता रहेगा। एक्स्ट्रा जो थ्योरी होगा वहां पे हम अपलोड करेंगे, बट अभी हमको मेन प्रेफरेंस देना है इस लेक्चर में बोर्ड के लिए, कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है। तो देखिए आईटीएफ, इसमें जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस वर्ड को ध्यान दीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वर्ड देखते हुए ही पहले इसको क्लियर करेंगे, इसके बाद इनवर्स पे आएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एफएक्स पढ़े होंगे। जैसे साइन एक्स फंक्शन होता है, कॉस एक्स फंक्शन होता है, टैन एक्स फंक्शन होता है, कॉस एक्स और सेक एक्स फंक्शन और कॉट एक्स फंक्शन, जो 6 फंक्शन आप लोग क्लास 10th में और 11th में पढ़े होंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, इसमें आप सबसे बड़ा रोल होता है डोमेन एंड रेंज का, जो कि प्रीवियस क्लास 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, साइन फंक्शन का, कोसाइन फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो देखिए, हमारा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कहीं कहीं किसी किसी चैप्टर में इसका नेम देता है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, आईसीएफ। तो हम बहुत ही क्रिटिकल वे से आपको दिखाएंगे कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे है, और इसका डोमेन रेंज आप लोग क्लास 11 में क्लियर कर लिए हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए, एक वर्ड है इनवर्स। इनवर्स, इस इनवर्स वर्ड का मीनिंग जो है, फर्स्ट चैप्टर में रिलेशन फंक्शन चैप्टर में जो फंक्शन है उसमें आपको पढ़ना है 1-1 फंक्शन, 1-2 फंक्शन, इसको सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव। ओके, तो देखिए हम डिफाइन कर रहे हैं, थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं पिछले क्लास का, प्रीवियस जो चैप्टर में पढ़ना है रिलेशन फंक्शन में, कि ए फंक्शन इज ए इन्वर्टेबल फंक्शन। एक फंक्शन को इन्वर्टेबल फंक्शन हम बोलेंगे इफ अ फंक्शन इज 1-1 एंड ऑन टू। तो सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे फंक्शन के बारे में, कि जो देखिए फंक्शन जो बच्चे पढ़े होंगे 11th क्लास में या प्रीवियस क्लास में, जो रिलेशन फंक्शन का है, ऑन मैपिंग हम बताएंगे। ऑन मैपिंग थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल करेंगे, जो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे, ताकि मेरा जो इसका कॉन्सेप्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो क्लियर हो जाए। और हम आपको प्रोमिस करते हैं कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रियल थ्योरी है, जो कि बहुत सारे फैकल्टी आपको नहीं दे पाते हैं, 0 से 0 लेवल का आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको थ्योरी दे करके पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। तो देखिए, ऑन मैपिंग की बात करते हैं, तो आइए फंक्शन पे। फंक्शन में ऑन मैपिंग हम लोग देखते हैं कि ये x है इनपुट, और ये आउटपुट आपको fx देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें जो भी एलिमेंट a b c 1 2 3 जो भी होता है, तो सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। ओके, अगर किसी भी केस में इसको बोलते हैं प्री इमेज और इसको बोलते हैं इमेज। शॉर्टली हम रिकॉल करेंगे आपको। तो प्री इमेज में कोई भी एक भी एलिमेंट रिमेंस नहीं होना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। अगर इसमें कोई एलिमेंट बच जाता है तो दैट इन अ केस नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है। तो फंक्शन के टाइप में कहां से मीन करेंगे 1-1 और ऑन टू, ये फंक्शन ही नहीं है। मींस ईच प्री इमेज हैव यूनिक इमेज।
सारे प्री इमेज का इमेज होना चाहिए। ओके, तो अब बात आती है हमारा ऑन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन का। वन वन फंक्शन की बात करते हैं। देखिए ये इनपुट है x है, ये आपका आउटपुट है fx है। सपोज इसी को हम बोलते हैं y। सपोज fx इक्वल टू हम फंक्शन लेते हैं x प्लस 1 और यहाँ पे मेरा एलिमेंट लेते हैं -1 0 1। ओके, यहाँ पर -1 0 1 2। तो देखिए इसमें पुट कीजिए, इस फंक्शन में इस सारे प्री इमेज को इनपुट को पुट कीजिए। x के जगह पुट कीजिए -1 प्लस 1 0। -1 का क्या आ गया 0, 0 पुट किए, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, 1 पुट कीजिए, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। ओके, इन दिस केस वी कैन सी दैट, इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि हर प्री इमेज का एक अपना इमेज है। जब अपना एक एक इमेज है, a pre image have only one image, then the function is said to be one one function। क्या होगा 1 1 फंक्शन। किसी केस में ऐसा भी होता है कि एक फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इन दिस केस -1 0 1 and -1 0 1 2। We can put that the value of pre-image in fx। x का वैल्यू हम पुट करते हैं, here we can define that function, here can also define that function। अगर हम fx में -1 पुट करते हैं तो -1 के स्क्वायर प्लस 1, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे फिर भी प्लस 1। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, देखिए फंक्शन की जो बात है, फंक्शन में प्री इमेज में एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, इमेज में बच सकता है। देखिए यहां बचा हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज आपको बता दें, 11th क्लास की चीजें हैं कि जो फंक्शन होता है, फंक्शन जब डिफाइन होता है तो उस केस में प्री इमेज का एक इमेज हो सकता है, दो प्री इमेज का, यहां देख लेते हैं, दो प्री इमेज का एक इमेज हो सकता है, दो प्री इमेज का एक इमेज हो सकता है, बट एक प्री इमेज का दो इमेज नहीं हो सकता है। 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 2 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। मींस जैसे देखिए दो प्री इमेज का एक इमेज पॉसिबल है ना। अगर कहीं पर आपको ऑन मैपिंग देखने को मिलता है कि एक प्री इमेज का दो इमेज, दैट इज नॉट अ फंक्शन। इस केस में फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। फंक्शन कहां डिफाइन नहीं होगा कि एक प्री इमेज का दो इमेज शो नहीं होना चाहिए और प्री इमेज के कभी भी एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए किसी भी डिफाइंड फंक्शन में। ओके, पिछले का थोड़ा सा हम रिकॉल कर दिए, इसमें मेनली हमको इस पे आना है। देखिए ये 1 1 फंक्शन है और जब दो प्री इमेज का एक फंक्शन डिफाइन होगा तो उस फंक्शन को बोलेंगे मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। ओके, आफ्टर दैट लास्ट केस देख लीजिए। तो बात करते हैं कि यहां पर हम लेते हैं x f(x) फंक्शन, किसी भी डिफाइंड फंक्शन में, जैसे -1 0 1 है और यहां पर है 0 1 2 और फंक्शन वही डिफाइन है मेरा x प्लस 1, तो -1 प्लस 1 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 2। तो आपको याद होगा कि ऑल एलिमेंट ऑफ प्री इमेज इज सेड टू बी डोमेन। डोमेन एंड रेंज का बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर में, आईटीएफ में एंड पूरे कैलकुलस की हम बात करते हैं कि डोमेन एंड रेंज का बहुत ही बड़ा रोल है। इसलिए प्रीवियस क्लास का डोमेन रेंज जो फंक्शन चैप्टर क्लास 11th में पढ़े होंगे उसको आप लोग रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। तो आइए, तो ये डोमेन है और ये क्या है, पूरा को बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, तो देखिए ये डोमेन, ये पूरा कोडोमेन और जो एलिमेंट डिफाइन है उसको बोलते हैं रेंज। तो 1 1 फंक्शन में एक प्री इमेज का एक इमेज होना चाहिए और ऑन टू फंक्शन में, ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं, ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं तो इस ऑन टू फंक्शन में, ओके, ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन और रेंज इक्वल होना चाहिए। मीनिंग ये कि जिस फंक्शन में आउटपुट जो दे रहा है उसमें भी एक भी एलिमेंट रिमेंस नहीं होना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। देख लीजिए हर एक एलिमेंट का इमेज है तो इमेज
प्री इमेज के इमेज पॉसिबल डिफाइन होना चाहिए। मीन्स दैट सपोज मैथमेटिकल कंडीशन में आप बोल सकते हो कोडोमेन इज ऑलवेज इक्वल टू द रेंज। मीन्स देखिए यहाँ पर डोमेन क्या है -1 0 1, कोडोमेन क्या है -1 0 1 2, रेंज क्या है 0 1 2। यहाँ पे डोमेन -1 0 1, कोडोमेन 0 1 2, रेंज 0 1 2। Here codomain equal to range, then the function is said to be onto function. After that we can discuss about an inverse trigonometric function. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम बात करते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इफ अ फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू देन फंक्शन इज इन्वर्टेबल। अगर जो फंक्शन 1 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो तो फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन है और इन्वर्टेबल फंक्शन का इनवर्स डिफाइन है, यानी इन्वर्टेबल फंक्शन का इनवर्स होगा। अब जब इन्वर्टेबल फंक्शन का इनवर्स होगा तो उस इनवर्स में ऐसा नहीं कि देखिए वहां पे क्लास 11th में फंक्शन चैप्टर में आप लोग पढ़े, तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम पर डोमेन देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज हम लोग एक बार देख लेंगे, तब हम इनवर्स की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टी फंक्शंस। जैसे आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x, cot x। और इसके बात करते हैं हम इसके डोमेन और रेंज का, ठीक है। तो इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं, डोमेन और रेंज की बात करते हैं तो इसमें हम देखिए इसका जो डोमेन होता है वो डोमेन होता है रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। तो इसमें जो इसका जो रेंज होता है क्लोज इंटरवल -1 to +1। cos x की बात करते हैं तो cos x का भी डोमेन होता है रियल नंबर और इसका रेंज जो होता है -1 से +1। तो देखिए जो इन्वर्टेबल फंक्शन, जो इनवर्स फंक्शन होता है, ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स होगा और हम इसलिए पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसा नहीं है। जो आप क्लास 11 में फंक्शन पढ़े होंगे, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, GIF, LIF, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन, वो सब फंक्शन का इनवर्स आप फाइंड कर सकते हैं। एफ इनवर्स आपको पढ़ना होगा फर्स्ट चैप्टर में। तो सबसे पहले होना चाहिए कि जो फंक्शन हम 11th क्लास में स्टडी किए हैं उस फंक्शन का वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। दैट मीन्स इसी को बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। हम बाइजेक्टिव फंक्शन पे यहाँ पर ज्यादा नहीं बोलेंगे, इसलिए बाइजेक्टिव फंक्शन आप मीनिंग होता है 1 1 और ऑन टू। कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम सिर्फ रिकॉल करेंगे 1 1 ऑन टू को, जैसे भी समझाए हैं। तो जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा उस फंक्शन का इनवर्स होगा। और इस चीज को कवर करने के लिए और लेवल का थ्योरी जानने के लिए हम लोग ग्राफ से स्टडी करेंगे। तो मेरे बात को समझिए, अभी हमने लिखा कि sin x फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होता है, किसी भी रियल नंबर में डिफाइन होता है और इसका जो रेंज होता है -1 से +1 होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं sin x फंक्शन क्या है, ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि sin x फंक्शन का ग्राफ हम लोग का ऐसा कुछ करके आता है। जो x एक्सिस है ये x डैश है, y एक्सिस है, y डैश है, ओरिजिन। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो यहाँ वैल्यू होता है हम लोग का पाई होता है और यहाँ होता है 2 पाई, यहाँ होता है -पाई और यहाँ होता है -2 पाई। नेगेटिव पोजीशन सो बढ़ते जाएगा। तो जो मेरा कर्व मिलता है वेव टाइप पे मिलता है और यहाँ पे जो वैल्यू होता है हमारा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप लोग 11th में इसका इनवर्स अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ दिखाएंगे, उसका खोज बताएंगे कि इनवर्स फंक्शन फॉर्म हुआ, क्यों हुआ, कैसे इनवर्स फंक्शन डोमेन रेंज डिफाइन हुआ, इस चीज को सबको हम लेकर बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू होता है π/2 और यहाँ पे जो वैल्यू होता है ये आता है हम लोग का वैल्यू -1 मीन्स -π/2, ये होता है -π/2। तो जो इसका रिजल्ट हम लोग आकर्ष करते हैं, तो ग्राफ को देखिए, मीनिंग यहां से यहां तक का जो वैल्यू होता है -π/2 से +π/2, सॉरी -π/2 यहाँ होगा ना, -π/2 यहाँ होगा, -π यहाँ होगा। तो उसके बीच में जो हम लोग का ग्राफ प्लॉटिंग कर रहे हैं
तो ये देखिए इसका मिनिमम वैल्यू ग्राफ का इस इंटरवल में देखेंगे, इंटरवल में -π/2 से +π/2 इंटरवल में देखेंगे। हमने क्लोज इंटरवल क्यों लिया कि उस इंटरवल पर -π/2 पर उसका रिजल्ट -1 है। थोड़ा सा हम लेवल से लेकर समझाएंगे, 0 लेवल से, ताकि सारे बच्चे समझें। और देखिए यहाँ π/2 पर जाएंगे तो मेरा रिजल्ट जो होगा +1 होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर इसका मिनिमम वैल्यू यहां पर -1 होगा, मींस दैट इज +2π/3। तो इस केस में बात करेंगे तो जो ये ग्राफ फंक्शन ये हमारा आ रहा है, तो ये इस -π/2 से +π/2 के केस में आपका देगा -1 से +1 का वैल्यू। इधर आएंगे तो π/2 से लेकर 3π/2 तक जाएंगे तो मेरा वैल्यू देगा -1 से +1। तो ये फंक्शन जो है 1 फंक्शन है कि ऑन टू फंक्शन है, इसको कमांड किया जाए। देखिए तो यहाँ पे 0 और π/2, 0 π/2 के बीच में बहुत सारे पॉइंट होंगे x के। 0 और π/2 का मीनिंग डिग्री में 90, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, डिफरेंट वैल्यू x को पुट करेंगे तो मेरा डिफरेंट x उस y का वैल्यू मिलेगा। मींस पुट कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट मिल रहा है, मींस 1 फंक्शन है। और देखिए एक प्री इमेज का एक इमेज मिला मेरा, इससे हम यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा y इमेज देगा ना। अब ऑन की बात करते हैं, तो ऑन फंक्शन में हर पॉइंट का इमेज होना चाहिए, तो हर पॉइंट का इमेज होगा। अगर उसी इंटरवल में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ π/2 के आगे बढ़ेंगे, तो π/2 के आगे बढ़ेंगे तो π/2 के बाद क्या आएगा मेरा, फिर वही वैल्यू रिपीट होगा। तो मींस ये कहने का ये है कि इनपुट में हम पुट कर रहे हैं डिफरेंट वैल्यू π/2 के आगे, 2π/3, फिर आपको 5π/6, फिर 3π/2, जो ही वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें हमारा वैल्यू जो लाइक करेगा -1 +1 बीच लाइक करेगा। तो उस केस में एक फंक्शन में तो ऑन फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो हमको इन्वर्टेबल फंक्शन डिफाइन करने के लिए एक पार्टिकुलर इंटरवल लिया गया कि जिस इंटरवल के देखा जाए, यानी एक इंटरवल में इसको डिवाइड किया गया -π/2 से +π/2, +π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2। इस इंटरवल में किसी एक पार्टिकुलर इंटरवल में साइन का जो फंक्शन है 1 और ऑन टू है, हेंस द साइन फंक्शन इज इन्वर्टेबल फंक्शन। Sine function have exist inverse, that is sine inverse. ओके, जब साइन इनवर्स फंक्शन ड्राइव होगा तो उस देखिए साइन का जो फंक्शन है डोमेन रियल नंबर है और रेंज क्या है -1 से +1। एक चीज बहुत ही बड़ी कंसेप्ट आपको दे रहे हैं कि जब कोई फंक्शन, जब कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपना इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या कोई फंक्शन अपना इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो जो फंक्शन का रियल फंक्शन का जो डोमेन होगा तो इनवर्स में उसका रेंज हो जाएगा, जो इसका रेंज होगा वो उसका डोमेन हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि अब पार्टिकुलर में देखेंगे कि -π/2 से +π/2 इंटरवल में 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो रहा है। तो डोमेन रेंज की बात करेंगे तो देखिए इन्वर्टेबल फंक्शन उसके केस में तो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, इस चीज को थोड़ा सा हम डायग्रामेटिकली समझाते हैं कि जो आप इसको डार्क कर लेते हैं। देखिए इस पॉइंट को देखिए -π/2 से +π/2 को हम डार्क कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना। तो इसका फेस जो है ऐसे है देखिए, और इसका फेस ऐसे है। इस पॉइंट को देखिए ये ऐसे कर्व हुआ है और ये ऐसे कर्व हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 34 में देखिए आपका ये ग्राफ साइन y = sin x का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, जब sin x का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है तो अब आप क्या करोगे, तो हम लोग इसको टर्न करके आपको दिखाते हैं कि ये देखिए यू टर्न ऐसे है और ये यू टर्न ऐसे है। ओके, तो जो हम एक काम करते हैं यहाँ पे एक अलग से एक एक्सिस लेते हैं, x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश। यहाँ पे y = sin x का हम ग्राफ प्लॉट किए हैं। जैसे एनसीईआरटी बुक में आप देखोगे, एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 34 में इसको प्लॉट किया गया है और वहां पर समझाया गया उस चीज को हम टर्न करा के पर रिफ्लेक्शन के साथ बता रहे हैं।
तो देखिए हम देख रहे थे कि -π/2 से +π/2 के बीच हमारा जो वैल्यू है 1 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, π/2 से लेकर 3π/2 के बीच, सॉरी यहाँ पे हुआ 3π/2 जो मेरा फंक्शन होगा 1 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। बट एक पार्टिकुलर इंटरवल में 1 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो ये फंक्शन पार्टिकुलर इंटरवल में इन्वर्टेबल है, साइन इनवर्स कैन एग्जिस्ट देयर इनवर्स, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में हम इसको प्लॉट करके दिखा रहे हैं। देखिए जब इनवर्स करेगा तो इसको रिवर्स में जब हम चेंज करेंगे, इनवर्स पॉसिबल होगा, तो ग्राफिकल रिफ्लेक्शन के साथ हम शो कर रहे हैं इनवर्स प्लॉट कैसे होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट कलर से ले रहे हैं एज अ मिरर रिफ्लेक्शन y इक्वल टू x का ग्राफ। ओके, अब y इक्वल टू x ग्राफ आप ले लिए तो बात समझिएगा कि आपका जो फंक्शन डिफाइन था y इक्वल टू sin x, वी गेट वैल्यू ऑफ y व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू पुट कर रहे थे, y का वैल्यू मिल रहा था, तो जो x का वैल्यूज था, जब x का वैल्यू मेरा पुट करने के बाद मिल रहा था, तो ये प्लॉट किए थे y इक्वल टू sin x पे। जब इनवर्स में आते हैं तो एक्सिस पूरा रिफ्लेक्ट कर जाएगा, मींस आपको यू टर्न ले लेना है, x एक्सिस को y इमेजिन करना है, x एक्सिस को y और y एक्सिस को x। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो मैं रियल वैल्यू रेडियन ले रहे थे पाई, 2 पाई, π/2, π/0, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई, जैसे नेगेटिव -π/2, -3π/2, -2 पाई, तो उसको हम y एक्सिस पर लेट करेंगे। मीनिंग ये रहेगा, यहाँ पे मेरा वैल्यू हो गया पाई और यहाँ मेरा वैल्यू हो गया -पाई। तो जो हम इसको -1 +1 2 ले रहे थे, इस केस में हमारा जो वैल्यूज होगा, यहाँ सपोज हम ले रहे हैं 1 और यहाँ पर ले रहे हैं -1 2 जो भी है। तो अब इस केस में हम जब प्लॉट करेंगे वैल्यूज को, तो ध्यान दीजिएगा, मेरा ग्राफ ऐसे आएगा। आप इसको और अच्छा से प्लॉट कर सकते हो, आप लोग ग्रामेटिकली फिगर अच्छा बनाते हो। तो देखिए यू टर्न हम क्या किए, देखिए ये टर्न यही समझना है, बात समझिएगा। यू टर्न जब हम इसको एक्सचेंज कराते हैं एज ए लेटरल इन्वर्टर बोल सकते हो आप मिरर रिफ्लेक्शन में। यू टर्न ऐसे हुआ, ये देखिए ऐसे है, जब टर्न होगा ये ऐसे जाएगा तो ये टर्न हो गया ऐसे। और देखिए यहाँ पर पाई है, तो 0 और पाई के बीच में मेरा वैल्यू होगा π/2, 0 और -पाई है तो इसके बीच में मेरा वैल्यू होगा -π/2। और देखिए ये वैल्यू है 1, यहाँ पे थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, 1 मींस ये हो गया 1, ये मेरा वैल्यू हम यहाँ पर ले लिए हैं -1, मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा -1। और जरा देखिए बोर्ड पे ध्यान से, स्क्रीन पे, कि ये जो ब्लैक कलर का हम ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, जो डार्क कर रहे हैं, आपके टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो थोड़ा डार्क कलर से दिखाया होगा, that is that to show the inverse function। इनवर्स फंक्शन में ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x का फंक्शन है, और इस इंटरवल से -π/2 से π/2 के बीच में ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब ये है, आपके जस्ट हम बताए हैं कि जब कोई एक फंक्शन, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या पार्टिकुलर कोई फंक्शन हो, जब अपना इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मींस पहले वो 1 1 और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, और उसका डोमेन रेंज बन जाएगा, रेंज डोमेन बन जाएगा। तो इस केस में हम बात करते हैं कि जो इनवर्स, देखिए जो हम यहाँ पर डार्क करके आपको दिखा रहे हैं इस फंक्शन को, तो इस फंक्शन का जो ग्राफ है π/2 से 3π/2 के बीच पॉसिबल है, -3π/2 से -π/2 के बीच पॉसिबल है। मींस देखिए -1 से +1 के बीच तो आ रहा है रिजल्ट, -1 से +1 के बीच रिजल्ट आ रहा है। यहाँ जाएंगे तो +1 से -1, मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम का भी कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो। तो इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनली इसको मैथमेटिक्स में डिफाइन किया गया कि जो फंक्शन में जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, 1 1 फंक्शन 1 2 फंक्शन होगा, ये पार्टिकुलर -π/2 +π/2 के बीच ही लाई करेगा। ठीक है, -π/2 से +π/2 के बीच लाई करेगा। लाई करने के डोमेन sin x फंक्शन का तो π/2, -π/2 से +π/2, π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2 तक लाई करेगा।
बट यहाँ पे इंटरनेशनली डिफाइन किया गया कि मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू -1 से +1, फिर +1 से माइनस हो जाता ना, देखिए माइनस से +1 से माइनस हो जाता, लेकिन मिनिमम वैल्यू पहले हम लोग सीढ़ी पर स्टार्टिंग चलेंगे तब तो टॉप पे पहुंचेंगे ना। -1 से +1 कॉन्सेप्ट इनवर्स फंक्शन जब एग्जिस्ट करता है इसी पार्टिकुलर इंटरवल -π/2 से +π/2 पे लाई करता है, इसलिए यहाँ पे जो फंक्शन का डोमेन होगा डीएफ यानी डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x मींस यहाँ पे जब हम x पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हो जाएगा -1 to +1 मींस यहाँ पुट हो रहा है x एक्चुअली देखिए यहाँ पे डोमेन क्या हो रहा था रियल नंबर 0 π/2 पाई 2 पाई 3 पाई जो भी है, तो यहाँ पे इस x बता रहा है डिजिट यानी -1 +1, इसलिए उसका वैल्यू -1 +1 के बीच लाई करेगा, देखिए -1 इधर आएगा +1 -1 +1, इसलिए डोमेन क्या हो गया -1 से +1। और ये इनवर्स फंक्शन एक पार्टिकुलर इंटरवल में डिफाइन कर दिया, इसलिए इसका जो रेंज होगा -π/2 से +π/2 के बीच में क्लोज इंटरवल पे होगा, इसलिए ये इंक्लूड हो रहा है। तो ये आपको यहाँ पे देखिए ऐसे रिफ्लेक्शन होकर के इसको रिफ्लेक्ट करके आप यहाँ से ये फंक्शन को इनवर्स फंक्शन ड्राइव कर दिए, यानी y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है ये है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देखोगे एक थर्ड फिगर वहां पे आपके बुक में लिया होगा, सिर्फ बोर्ड एग्जीक्यूट के लिए हम बता रहे हैं कि ऐसा देखिएगा पूरा आपको ये जो है ओरिजिन है और आपका ग्राफ ऐसे होगा, ये ग्राफ हुआ साइन एक्स का, और ये जब ग्राफ हुआ साइन एक्स का तो इस केस में देखिए y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ है, सॉरी यहां से आपको ऐसे हो थोड़ा सा डायग्रामेटिकली फिगर क्लियर बनेगा तो क्लियर समझ में आएगा। x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश, हम बात करते हैं इसका तो y इक्वल टू साइन एक्स, और इसका बात करते हैं हम लोग और ये हुआ हमारा y इक्वल टू साइन y इक्वल टू x, ये y इक्वल टू साइन x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये हुआ ओरिजिन x एक्सिस x डैश। देखिए आपका यही शो किया होगा और बच्चे समझते हैं कि जो ये वाला पार्टिकुलर है दोनों ऐसे डिविजिबल होता है, जी नहीं। देखिए ये आपका साइन एक्स का ग्राफ फॉर्म हो रहा है और अभी जो आप प्लॉट किए हो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ पूरा वो आपका ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स वाला, जो आपका साइन इनवर्स एक्स सिर्फ इसी इंटरवल में डिफाइन होता है, मींस यहाँ पर y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ। उम्मीद करते हैं कि ग्राफिकल जो टर्निंग है वो क्लियर हो गया होगा। अगर वहां समस्या होगा तो एक हम cos इनवर्स tan इनवर्स का भी करके दिखाते हैं, क्लियर हो जाएगा एक बार में। देखिए हम लोग cos x का फंक्शन ड्रा करते हैं, ग्राफ cos x का ग्राफ ड्रा करते हैं, x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश, ओरिजिन यहाँ पर ले लिए पाई 2 पाई, इसको और एक्सटेंड कर लीजिए -π -2 पाई 1। तो ये जो हमारा ग्राफ होता है 1 से आता है, ठीक है, मींस इसका जो वैल्यू है हमारा ये +1 हो गया और ये हो गया मेरा -1, मींस देखिए cos 0 का वैल्यू होता है 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 और पाई के बीच में π/2, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा -π/2 और यहाँ पर देखिए पाई हो जाएगा, मींस यहाँ पे हो गया मेरा वैल्यू -1 और यहाँ पे वैल्यू हो गया +1। तो ये -1 और +1 का जो कॉन्सेप्ट है 0 से पाई के बीच भी आएगा, पाई से 2 पाई के बीच भी आएगा, जैसे इधर में जाएंगे -π से 0 के बीच में भी आएगा, तो ये उसके बीच में जाना चाहिए। जाइएगा आप 0 से पाई के बीच में तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ x पुट करेंगे तो y डिफरेंट वैल्यू ऑफ y आएगा, जो ग्राफ बन के मेरा रेडी होगा।
वही काम यहाँ से पाई बाई 2 और पाई के बीच में आएंगे तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स पुट करेंगे तो मेरा डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई आएगा। फिर आफ्टर दैट पाई के बाद हम चलते हैं, पाई के बाद चलते हैं, ठीक है। तो पाई के बाद पाई और 2 पाई के बीच में डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स पुट करेंगे तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई जरूर मिलेगा, लेकिन वैल्यू रिपीट करने लगेगा -1 से +1 के बीच। तो मेरा एक कोई पार्टिकुलर इंटरवल आएगा 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, माइनस पाई से 0, -2 पाई से -पाई। इस पार्टिकुलर इंटरवल में ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। तो किसी पार्टिकुलर इंटरवल में ये फंक्शन इन्वर्टेबल डिफाइन होगा। इन्वर्टेबल होगा यानी वहां पार्टिकुलर इंटरवल में इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। जब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसको भी एज अ मिरर रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस को हम वाई एक्सिस इमेजिन करके इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। वही कॉन्सेप्ट है, रिफ्लेक्ट करेंगे तो ओरिजिन हो जाएगा। जब ओरिजिन हो जाएगा तो इसको जब हम लोग लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा +1, यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा पाई, यहाँ हो जाएगा -पाई, यहाँ हो जाएगा -2 पाई +2 पाई। तो अगर हम बात करते हैं जब ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है, जब ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे तो इस केस में मेरा जो आएगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि जो ग्राफ प्लॉट होगा तो ये इस एक्सिस में ग्राफ होगा कि यू टर्न। देखिए ये जो मेरा वैल्यू है ये वाला ऐसे है और ये ऐसे है। तो जब ये ऐसे है तो जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो मीनिंग मेरा ये आ जाएगा, देखिए ध्यान से, कि जो ये ग्राफ ऐसे प्लॉट हो रहा है तो 0 से पाई के बीच, यहां से यहां के बीच यही जो मेरा ग्राफ है, जो ये टर्न ओवर हो रहा है यहां से, ठीक है, यही वाला यू टर्न हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब यू टर्न होगा मीनिंग ये कॉन्सेप्ट चला जाएगा इस पे, 0 से पाई के बीच में ये जो ग्राफ आएगा, ठीक है, तो ये ग्राफ 0 से पाई के बीच में जब हम एक्सटेंड करेंगे एक पार्टिकुलर इंटरवल में, इंटरनेशनली इसको 0 से पाई के बीच में डिफाइन किया गया है। तो मीनिंग ये हो जाएगा कि जो इसका डोमेन होगा, ये डोमेन हो जाएगा इसका -1 से +1 और इसका रेंज की बात करेंगे तो हो जाएगा 0 to पाई। इस इंटरवल में इसका लाई करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम tan x की। तो y = tan x पे हम जाएंगे, y = tan x पे जाएंगे तो देखिए tan x का थोड़ा सा ग्राफ मुश्किल होता है इनफिनाइट केस में ड्रॉ करना। x x डैश y y डैश 0। तो देखिए इसे ग्राफ जो होता है, tan x का ग्राफ हम लोग ऐसे प्लॉट करते हैं। मीन्स ये जो वैल्यू है हमारा इनफिनाइट केस में चला जाता है, ये नेगेटिव इनफिनाइट केस में चला जाता है। इसके बीच में यहाँ पे लाई करता है हमारा 1 2 -1 -2। तो मीनिंग ये है कि जब इसको हम, ये y = tan x का ग्राफ है, y = tan x का ग्राफ है। तो tan x की बात करते हैं तो tan x में जो मेरा डोमेन होता है वो डोमेन हो जाता है रियल लाइन इनवर्स x का प्लॉट करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि x और x डैश ठीक वही चीज है, सेम टू सेम है। हम मिरर रिफ्लेक्शन लेकर इसको भी हम रिफ्लेक्ट करेंगे x एक्सिस टू दी y एक्सिस इमेजिन करके। तो इस केस में हम यहाँ पर 0 ले लेंगे। यहाँ पर समझना होगा आपको, हम समझाते हैं। ये देखिए ये यू टर्न ऐसे और ये यू टर्न ऐसे है। जब यहाँ पे एक मिरर रिफ्लेक्शन के साथ जब यहाँ पे हमारा बात होगा, सॉरी y = x, इसमें हम थोड़ा रफ करके समझा रहे हैं ताकि तो समझ गए हैं आप लोग। तो ये जो टर्म है ये हो जाएगा ऐसे, और जो ये ऐसे है ये हो जाएगा ऐसे। मीनिंग यहाँ पे हम दिखाते हैं, देखिएगा
-π/2 से +π/2 के बीच। तो यहां पे जो टर्म है हमारा, ठीक है, इसके बीच में हम लाई करते हैं, थोड़ा सा कर्व ऐसे होगा। अगर इसके बीच में हम लाई करते हैं, ठीक है, तो ग्राफ मेरा पूरा टर्न हो जाएगा। जो ये ऐसे है ये ऐसे हो जाएगा, और जो ये टर्न ऐसे है ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा y = tan इनवर्स x का ग्राफ भी बन के तैयार हो गया। तो अब बात करते हैं हम tan इनवर्स का डोमेन और रेंज में। तो देखिए tan इनवर्स का डोमेन और रेंज में हम क्या हो जाएगा कि जो इसका वैल्यूज है, इसका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर और इसका रेंज हो जाएगा हमारा ओपन इंटरवल, क्योंकि इन्फिनिटी है। tan π/2 का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी। और tan -π/2 की माइनस इन्फिनिटी। तो इस केस में इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल शो करता है, बिकॉज इन्फिनिटी हमको मालूम नहीं है कि वैल्यू को हम इन्फिनाइट बोलेंगे। तो इस केस में ओपन इंटरवल यहाँ पर होगा -π/2 से +π/2 के बीच। तो रिफ्लेक्शन का मतलब कि एक पार्टिकुलर इंटरवल में हम बात करें तो -π/2 से +π/2 के बीच में, देखिए हम यहाँ पे डार्क कर रहे हैं वैल्यूज को, यहां से देखिए यही आपका tan इनवर्स का मेन ग्राफ है, ठीक है। तो वीडियोज को पॉज करके नोट जरूर कीजिए, इसलिए इतना महज हम ग्राफ सिखा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि तीनों ग्राफ आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, डोमेन रेंज के साथ। तो हम आप लोग के लिए कुछ मतलब मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स का ग्राफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ट्रांसफर करके एक पार्टिकुलर इंटरवल में करके खुद से देखिए। अगर वो नहीं होगा तो उस चीज को हम अभी डाटा बना करके इनवर्स फंक्शन का डोमेन रेंज, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मालूम है वैसे हम कर दे रहे हैं। एक चीज बताना हम भूल गए, कि थोड़ा रिपीट कर देते हैं कि जिस इंटरवल में जो हम डोमेन रेंज डिफाइन कर रहे हैं, जो पार्टिकुलर इंटरवल में ये डिफाइन हुआ है, ठीक है, तो उस पार्टिकुलर इंटरवल से वर्ड एक्यूज की इंटरनेशनली इसको माना गया साइन इनवर्स को -π/2 से +π/2 के बीच में ये आपका क्या होगा, फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो उस वैल्यूज को -π/2 से +π/2 का जो इंटरवल है, इनवर्स फंक्शन जहां एग्जिस्ट किया है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। पॉसिबल तो मेरा π/2 से -π/2 से +π/2, π/2 से 3π/2, 3π/2 5π/2 में भी पॉसिबल था, लेकिन इसको हमारा इंटरनेशनली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में शामिल किया गया। इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और इससे फाइंड किया जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे कॉस इनवर्स में 0 to π था, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एक हम डाटा आप लोग को बता दे रहे हैं, उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। और tan इनवर्स के बाद कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स का आप लोग जरूर से मतलब कि जो अभी हम कॉन्सेप्ट देने के बाद क्वेश्चंस कराएंगे। इसके बाद जिनको बोर्ड के असाइनमेंट, बोर्ड लेवल के लिए सर अलग से कितना क्वेश्चंस करें उसका पीडीएफ मेरे पास मौजूद है, हम खुद से बनाए हुए हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा तो आप टेलीग्राम पे जाके सिर्फ सर्च कीजिएगा स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट, तो वहां पे सारे वीडियोज का लिंक, पीडीएफ, क्वेश्चंस, जहां तक कि कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। उसका पीडीएफ जो होगा मेरा आंसर के सहित होगा। तो आपके लिए हम पूरी तरफ से, पूर्ण रूप से आपके सेवा में हम समर्पित हैं। आपको जितना चाहिए उतना हमसे हेल्प ले सकते हैं। फुली चैप्टर बाय चैप्टर पूरा इंटरमीडिएट की हम कोशिश करेंगे, लेक्चर बाय लेक्चर आपको हम प्रोवाइड कराएं। तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितना हो सके आप इसको शेयर करके, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, शेयर करके सब्सक्राइब खुद से कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करके कराइए। इसके बाद आपसे एक से एक हम क्लियर कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। हाँ, ये भी प्रॉमिस करेंगे आपसे कि बोर्ड एग्जाम में जिस बच्चों को जितना इसे हेल्प मिलकर सिक्योर होगा मार्क, उसको आप बाय कॉल बाय मैसेज हमको जरूर बताइएगा। ओके, आते हैं आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे
यहाँ पे हो जाता है आपका डोमेन और यहाँ पे हो जाएगा आपका रेंज। ओके होता है, इस चीज को जरूर नोट कीजिएगा। चलिए अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट अब शुरू होता है अलजेब्रिकली। और जो ग्राफ आपको समझाए हैं बाबू, ग्राफ बहुत एक्सेस इंपॉर्टेंस आएगा, थोड़ा टाइम किल जरूर हुआ है, उसको अगर आप लोगे तो आगे आपका बहुत पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगा। तो देखिए एक मेरा फंक्शन यहाँ पे है साइन थीटा। साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन थीटा का एक हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सपोज लेट साइन थीटा इक्वल टू अल्फा। साइन थीटा इक्वल टू अल्फा, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब अपना साइड चेंज करता है, एलएचएस से आरएचएस में जाता है, तो उसमें इनवर्स इंक्लूड हो जाता है। मींस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स अल्फा। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स अल्फा। जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, जब अपना साइड वो एलएचएस से आरएचएस में चेंज करेगा तो उस केस में उसमें इनवर्स इंक्लूड हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है, ठीक है, कि इफ साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू अल्फा, मींस उसमें पहले से इनवर्स इंक्लूड है, जब अपना साइड चेंज करेगा तो उसमें इनवर्स रिमूव हो जाएगा, मींस थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो जाएगा। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे tan इनवर्स x इक्वल टू y है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan x tan y हो जाएगा। जब कोई इनवर्स फंक्शन अपना साइड चेंज करेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो इनवर्स रिमूव हो जाएगा, इनवर्स नहीं रहेगा, इनवर्स इंक्लूड हो जाएगा। बशर्ते आपको इस चीज को ध्यान रहे, अब इसको इरेज कर देते हैं, इस चीज को ध्यान रहे कि साइन इनवर्स x यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कतई नहीं होता है कि 1/sin x होगा। जी नहीं, साइन इनवर्स x को कहीं कहीं आर्क आर्क साइन एक्स लिखता है। आर्क का मतलब होता है साइन इनवर्स एक्स, कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मीनिंग कभी ये ऐसे नहीं हो सकता है, हाँ ऐसे रहेगा, साइन एक्स का होल इनवर्स रहेगा, तो इसका मीनिंग 1/sin x हो सकता है। लेकिन साइन इनवर्स एक्स का मीनिंग कतई नहीं होता है कि 1/sin x होगा। आप लोग बहुत महान लोग कुछ होते हैं, कुछ कर, लेकिन ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा प्रेजेंट में बहुत नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज है इसका। इसी से आपको आगे इसके प्रॉपर्टीज पे हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज को देखेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। पहले इसको इतना कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके।